गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। सुबह सुबह के सुहावनी हवा अच्छा लगा? बहुत अच्छा। सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही रोचक, जो कि मन में आप लोग को बहुत दिनों से लग रहा हो कि कैसे होता है, वो ऐसे चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। और जो है कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, देख रहा है? ये क्या चीज़ है जी? प्लेन है ना, एरोप्लेन है ये। एरोप्लेन मतलब कि हवाई जहाज, मतलब कि पूरा ऊपर चलता है, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। मन में प्रश्न ये उठता था पहले से कि क्या है, कैसे है, उड़ता कैसे है, कहाँ कौन सा पार्ट होता है, कैसे, इसके बारे में आज जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है। ऐसे तो आज लग रहा होगा आज दूसरे अथी में कैप लगा करके हैं, फर्स्ट बार वीडियो कैप से बन रहा है। कारण है कोई शौक से नहीं बना रहा हूँ मैं कि टोपी लगा आज हीरो में बना रहे हैं, ऐसा बात कुछ हो नहीं है। थोड़ा सा बाल जो है उतरने के कारण से इस प्रकार से बना रहा है। ठीक है। तो इस पर मजाक न उड़ाएंगे किसी को। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो आज हम चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे ताकि वो लगेगा ना कि जितने एडवांस बोलते हैं उतना ही और बहुत बड़ा दिक्कत होता है। टीचर लोग तो बहुत बड़ा बड़ा फेंकते हैं, लेकिन हम फेंकने के काम ही नहीं करते हैं, सीख भी नहीं किए फेंकने। लेकिन सिखाइएगा आप लोग तो फेंक भी सकते हैं, लेकिन फेंकेंगे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, देर ना करेंगे। इसमें जो है चलिए इसी से पहले बताते हैं। छोटा हो गया, छोटा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देख रहे हैं ना, ये एरोप्लेन है। क्या है? एरोप्लेन है। ठीक है। एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन जो है इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसका कुछ पार्ट्स हैं। आखिर मदद करता है उड़ने में। आखिर गाड़ी जैसे काहे धीरे धीरे ऐसे पृथ्वी पर चलता है, कुछ कुछ इस पे पार्ट्स ऐसे होते हैं। और इसमें कौन उड़ाता है, कैसे उड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। बाबू रुको, ये पायलट बनेगा तब पता चलेगा। रुको, देखो यहाँ समझ लो। ठीक है। देखो इस जो है, ये देख रहे हो ना, इसको ये पंख जो है, ये विंग्स होता है, ये विंग्स इसको बोलते हैं। जनरेट लिफ्ट है इसको, इसके बारे में बढ़िया से जानकारी प्राप्त करेंगे। ये है विंग्स। ठीक है। ये जो है ना, ये भाग को कहते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। क्या बोलते हैं? ठीक है। और जो ये जो है कंट्रोल पिच है। ठीक है। और एक कंट्रोल याव है। और ये जो है आपको वर्टिकल स्टेबलाइजर है। ये हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल समझते हैं ना, हॉरिजॉन्टल, और ये होता है वर्टिकल। ठीक है। तो यही है वर्टिकल, ये है वर्टिकल स्टेबलाइजर है, और ये है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है। ठीक है। और ये जो है ये एलिवेटर है, इसको क्या नाम बोलते हैं? एलिवेटर। ऐसा पार्ट आप लोग उड़ता है ना, तो आप लोग देखे होंगे, देखे हैं? बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। ये देखे है ना। आई जो है चेंज याव साइड टू साइड। याव ये क्या होता है, इसके बारे में रडर इसको बोलते हैं, इसको रडार बोलते हैं, इसको रडर इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रडर। क्या बोलते हैं इसको? इस पार्ट को रडर बोलते हैं। ठीक है ना। ये जो है ये वाला भाग को क्या बोलते हैं? ये फ्लैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैप्स। ये चेंज करता है, चेंज लिफ्ट एंड ड्रैग करता है। ये जो है ये भाग को देख रहे हैं ना, ये भाग को, ये देखो एलोरॉन होता है, ये जो क्या करता है? चेंज रोल रोटेट बॉडी। ये देखो ये जो है स्पाइलर इसको बोलते हैं। और ये क्या करता है? चेंज लिफ्ट एंड ड्रैग रोट बॉडी। इस स्लैट्स होता है, देखिए इस स्लैट्स होता है। ये क्या होता है? ये भाग स्लैट्स, ये चेंज लिफ्ट करता है, चेंज लिफ्टिंग करता है ये। और ये क्या है? देखिए ये जो है फ्यूजलेज, ये बॉडी है, फ्यूजलेज इसको है बॉडी जो होल्ड थिंग टुगेदर कैरी पे आउट फ्यूल। इसको बोलते हैं कॉकपिट। क्या बोलते हैं इसको? इस भाग को कॉकपिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कॉम एंड कंट्रोल करता है यहाँ। चलिए इसको हम अब ये अच्छी तरह से इसके बारे में और अच्छा जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है देखिए, पहले मन में प्रश्न होगा कि एरोप्लेन क्या होता है भाई? एरोप्लेन क्या है? ठीक है ना। तो एरोप्लेन देखिए क्या होता है कि एरोप्लेन क्या होता है। ठीक है। मन में प्रश्न उठता है एरोप्लेन क्या होता है? अरे एरोप्लेन के हिंदी क्या होता है? समझते हो ना? हवाई जहाज जो ऊपर उड़ता है। समझ में आ रहा है ना? देखो ये क्या करता है,
एरोप्लेन एक ऐसा बड़ा वाहन है, वाहन मतलब क्या, गाड़ी ना, जैसे कि गाड़ी जैसे होता है ना, गाड़ी यहाँ से वहाँ जाते हैं, वाहन मतलब यहाँ से वहाँ जाने की चीज़ को वाहन ना कहते। तो वाहन है जो आसमान में उड़ता है। ये कहाँ उड़ता है? अरे आसमान समझते हो ना, आसमान में उड़ता है। कौन चीज़ उड़ता है आसमान में? एरोप्लेन ना। देखो एरोप्लेन बोल रहे हैं ना कि एरोप्लेन एक ऐसा बड़ा वाहन है जो आसमान में उड़ता है। यह लोगों और सामान को एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश तक जल्दी पहुंचाता है। बात सही है ना? ऐसे पैदल पहले जाते थे बूढ़े लोग, तब फिर धीरे 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 साइकिल हुआ, फिर साइकिल से अब गाड़ी हो गया, अब गाड़ी से धीरे 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 तो फिर ट्रेन, तब फिर एरोप्लेन, सब धीरे धीरे वाहन बढ़ते जा रहा है ना। यानी कि ये बोला क्या कि एरोप्लेन एक ऐसा बड़ा वाहन जो आसमान में उड़ता है। कहाँ उड़ता है? ये सब जो चलता है पृथ्वी पर चलता है, लेकिन वो कहाँ चलता है? आसमान में उड़ता है। और यह लोगों और सामान को एक शहर से दूसरे शहर तक क्या करता है? पहुँचाता है। और एक देश से दूसरे देश तक जल्दी पहुँचाने का काम करता है। अभी हमको मान लीजिए कोई कार्य हो जाता है। अब एक उदाहरण लोग दिल्ली से हम लोग ऐसे अगर साइकिल से जाएं, पहले पैदल जाते हैं, तो पैदल जाने में हमको लग रहा है कि 1 महीना से पार हो जाएगा। हैं? पैदल जाने से 1 महीना से पार हो जाएगा। फिर अब मान लो कि अब साइकिल आया, तो साइकिल से हम लोग चलने लगे तो कुछ कम दिन लगेगा। फिर अब साइकिल के बाद अब गाड़ी आया, तो गाड़ी से कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रेन चला, अब ट्रेन से भी कुछ कम लगा। हैं? अब उसी प्रकार से एरोप्लेन हो गया। अब एरोप्लेन वो जल्दी पहुंचाने का करता है। 1 महीना के जैसे टाइम लेता था, आज देख रहे हैं कि 2 घंटा में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंचेंगे, यानी जल्दी काम हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? यानी एरोप्लेन जो जल्दी पहुंचाता है, ये ठीक है ना। एक वाहन का नाम है। और ये कहाँ उड़ता है? आसमान में उड़ता है, ठीक है ना। अब जो है उदाहरण जैसे कि हम बस जैसे ट्रेन और कार से जमीन पर चलते हैं, लेकिन एरोप्लेन आसमान में उड़ता है। समझ में आ रहा है ना? एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? आसमान में। अच्छा, एरोप्लेन कहाँ से उड़ता है भाई? ये कहाँ से उड़ता है? ये कहाँ उड़ता है? तो आसमान में उड़ता है, लेकिन कहाँ से उड़ता है उसके बारे में देख रहे हैं ना। देखो एरोप्लेन एयरपोर्ट से उड़ता है। जहाँ एयरप्लेन कहाँ से उड़ता है? एयरपोर्ट। जहाँ एयरपोर्ट मतलब कि जहाँ हम लोग जैसे कि बस वगैरह खुलता है ना, बस स्टॉप बोलते हैं। बस स्टॉप, बस आना बहुत बड़ा होता है, तो उसी प्रकार से एयरपोर्ट होता है। वहाँ पर केवल हवाई जहाज लगाए हुए रहते हैं ना, एरोप्लेन लगा हुआ रहता है, ठीक है। एयरपोर्ट पर एक लंबी सड़क होती है, जैसे रोड रास्ता जो सड़क होता है बहुत लंबा होता है, जिसे रनवे कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रनवे। क्या कहते हैं उसको? रनवे। एरोप्लेन जहाँ से कहाँ से उड़ता है? तो रनवे से उड़ता है। कहाँ से उड़ता है? रनवे से उड़ता है। एरोप्लेन एयरपोर्ट से उड़ता है। एयरपोर्ट, समझ में आ रहा ना? अब वहाँ एयरपोर्ट पर एक लंबी सड़क होती है। क्या होता है? लंबा सा सड़क होगा, बहुत लंबा होगा, जिसे उसे क्या कहते हैं? उसको रनवे कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फिर मारेंगे, बता दे रहे हैं, बढ़िया से देखो। नहीं तो यहीं से हवाई जहाज दौड़कर आसमान में उड़ जाता है, बहुत लंबा। धीरे धीरे तुम लोग भी प्रयास देखे होगे कभी कर करके, और तुम दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ, तो बुझाता है कि आसमान में उड़ जाएंगे ना। नहीं रे, हम लोग को नहीं उड़ने पाएंगे। बहुत ऐसे देखे होंगे, पतंग तुम लोग उड़ाता होगा। धीरे 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 अगर पतंग उड़ाते समय क्या होता है? धीरे धीरे रस्सिया के तीरते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर चल जाता है। क्या नहीं, धीरे धीरे तीरते हैं। और जैसे हवा प्रेशर मारता है, तो जितना ही प्रेशर और रस्सियाँ खींचने लगते हैं, ऊपर उतना ही उड़ने लगता है। उड़ाए हो तुम लोग? कौन कौन उड़ाया है? कल उड़ाया है? हाँ, तो वैसे ही उड़ाते हो ना जी। ऐसे जब ऐसे रस्सियाँ करते तो ऊपर आ जाता है। ऐसा क्या कारण है भाई? यही कहता है, रनवे करता है, माने कि बहुत धीरे धीरे नहीं। देखो एक लंगा अगर सोचेंगे कि पंखा उड़ जा रहे, क्या नाम है, पतंग उड़ जाए, तो उड़ जाएगा? अपना से दौड़ना पड़ता है, तब पूरा दौड़ना पड़ता है कि नहीं? दौड़ते 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 तब जाएगा ऊपर, एकदम जाएगा ना। उसी प्रकार से एरोप्लेन दौड़ लगाता है। पहले रन में बहुत लंबी सड़क है ना। पहले देखिए एरोप्लेन कौन उड़ाता है भाई? अरे आदमी उड़ाता होगा, क्या मन उड़ाता है? तो उसको क्या कहते हैं? जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ड्राइवर बोलते हैं। आए, और कंप्यूटर चलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ड्राइवर ने बोलते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं?
ऑपरेटर। अरे कोई मशीन चलाता है तो उसको ऑपरेटर ना बोलते हैं, गाड़ी चलाता है तो उसको ड्राइवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, आप साइकिल चलाता है तो उनको क्या कहते हैं? ड्राइवर है ना, साइकिल ड्राइवर, राइडर बोलते हैं। बहुत बढ़िया बताए थे इधर। उसको साइकिल चलाता है उसको क्या बोलते हैं? राइडर। अरे बहुत अच्छा, साइकिल चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? राइडर। और गाड़ी चलाते हैं उसको क्या कहते हैं? ड्राइवर। वो वाला जो अच्छी कंप्यूटर चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो ड्राइवर, ऑपरेटर। तो अब एरोप्लेन उड़ाते हैं उसको क्या कहते हैं भाई? देखो यहाँ, हाँ देखो, एरोप्लेन कौन उड़ाता है? एरोप्लेन को पायलट उड़ाता है। कौन उड़ाता है? अब पायलट पढ़ाई और प्रशिक्षण करके हवाई जहाज उड़ान सीखता है। ये प्रशिक्षण करता है, पढ़ाई उसको करेगा, प्रशिक्षण करेगा, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसके बाद हवाई जहाज उड़ाता है वो। ठीक है ना? उसका नाम क्या कहते हैं? पायलट। क्या बोलते हैं उसको? पायलट। आगे समझ में ना? अब नहीं भुलाएगा कि गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर, तो एरोप्लेन उड़ाएगा तो उनको ड्राइवर बोलेंगे। तुम लोग कहेगा ना कि अरे गाड़ी जैसे चलाओ उसको ड्राइवर कहते हैं, तो ओकरो कहबै ड्राइवरे कहबै, तो उसको ड्राइवर नहीं कहना है। क्या कहना है? पायलट कहना है। आगे समझ में ना? अच्छा, पायलट पढ़ाई और प्रशिक्षण करके हवाई जहाज उड़ाना सीखता है। पहले एरोप्लेन के मुख्य भाग, अब है कि एरोप्लेन के का होता है उसको लिखे थे, बताए थे चित्र के माध्यम से, अभी तुरंत बताया था ना मैंने। तो अब वो मुख्य भाग का होता है? एक पंख होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विंग्स। और ये क्या करता है भाई? वो पंखवा नहीं देखते हो जी, ऐसे ऐसे रहता है, बड़का बड़का दम पंख पर है। क्या रहता है? पंख मोड़ के रहता है। दोनों बगल के बोल रहे हैं। अच्छा, दोनों बगल के होता है। नींद आ रहा है क्या? बरात में गई थी क्या रे? बरात और आजकल वो तिलक, माने इतना बढ़िया है। हमरो घर दिन बहन होने से आ जाता तो ले लेता हूँ का, फिर तोहन के घर दिन रहता तो हमू आ जाती, हमरो दे देता तोहन। अच्छा, पहले हमारे घर देना अभी बढ़िया है तो वो आ जाओ। हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ आजकल मिल रहा है खाने के लिए नहीं, लेकिन नींद में बहुत मस्त लग रहा है। एगो ये दिक्कत है, तुम लोग को मैं पढ़ाने आ जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कहीं रह रहे तुम लोग को पढ़ाने के चलते मैं आ जाता हूँ, नहीं तो हम भी सोचते तुम ही लोग जैसे आराम से। तुम लोग टेंशन एगो है माइंड के बनल। चलो लेकिन ठीक है, अब नींद नहीं आता है, तुम लोग जब आ जाते हो तो अब लगता है कि कैसे भगाएं, बहुत दूर दूर से आता है ना, सब पैदल आते हो भाई। ठीक है ना? तो अब मुख्य भाग का है, एगो पंख होता है, उसमें क्या होता है? अब जिसको विंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इससे जहाज उड़ने में मदद मिलते हैं। इससे जो होता है, ये जहाज को उड़ाने में मदद मिलता है इससे, पंखवा से ना। अच्छा, फिर है कि दूसरा में कि इंजन होता है। क्या होता है? इससे जहाज को ताकत मिलती है। इंजन से क्या होता है? उसको ताकत मिलता है। तुम लोग का इंजन है कि नहीं है? अरे बॉडी में इंजन नहीं रहेगा तो बिना कैसे खाएंगे नहीं, तो फिर अपना जो बोलने का काम करेंगे काम वहाँ। अगर एक दो दिन छूट जाता है तो फेफड़ी मुँह में पड़ जाता है। फेफड़ी कहते नहीं, ये सब हमारे वोट झुरा गिलक, नहीं खैले पानी पी। उन लोग आजकल भोर में रात में कबो खा लेगा और दिन भर ऐसे वैसे वोट करत रहेंगे ऐसे ऐसे। आजकल रोजा जो है ना, रोजा में वैसा होता है। अरे देखे हैं, कह रहे हैं तुम लोग का क्या करें, हम लोग भी पूजा पाठ जब करते हैं भूख लग जाता है तो पूरा अथी लगने लगता है कि नहीं लगता है जी? तो ये कह रहे हैं अपना पर कोनो को कह रहे हैं, हम हो चाहे किसी कोई हो, भूखे आप मान लो कि एक दो दिन सहने की ताकत है, वही अगर 7 दिन लग जाएगा तब कौन स्थिति चलेगा? तो वही है ना कि इसमें एक इंजन होता है जो कि वो ताकत उसको मिलता है ना। ठीक है, आप पहिया होता है जिसको व्हील्स बोलते हैं, चक्का देखे हो? जहाज कौन कौन देखा है? अच्छा ये बताओ, कहाँ देखे हो? मेरा में हेलीकॉप्टर कहते थे कान, हम जान गए हेलीकॉप्टर के देखने गया होगा तुम लोग ने जी। हाँ, छोटा बड़का जहाज नहीं देखा होगा तुम लोग, काहे कि उन्हें गई भी नहीं किया था, कहाँ से देखेगा? कहाँ गया देखा है? गया? काहे गया था? काहे घूमने गए थे?
अब आज घूम रहे सब स्टूडेंट्स लोग गए थे। ओ ठीक। गाया गाया गया, ट्रांसलेशन कैसे बनाएगा? गया गया गया, ट्रांसलेशन बनेगा। हम लोग को ऐसे ही बोला था, गया गया गया, गाया गाया कि गाया गया जी, गाया नहीं गाया लिखाता होगा, गाया गाया गया, गाया गाया गया। देखो देखो, गाया एगो के नाम हो गया, ठीक है। एगो जाना मीन्स गया वो वाला हो गया, एगो गया स्थान का नाम हो गया। माने कि गाया गया गया, गया तो नाम हो गया गाया। अब वर्ब होता है, वर्ब का दूसरा रूप वेंट होता है। गो मीन्स जाना, गो के होता है वेंट, और स्थान का नाम है गया। आया समझ में ना? गया वेंट टू, टू तो और टू लिख रहे हैं, टू गया, गया वेंट टू गया, ऐसे ना। चलो बहुत बढ़िया है, इतना बात छिट गया। तो ये पहिया व्हील्स होता है ना, व्हील्स में तो पहिया चक्का, और चक्का जमीन पर चलने और उतरने के लिए होता है। ये कहला होता है जमीन पर चलने और उतरने के लिए। अब केबिन एगो होता है, इसमें क्या होता है? जिसको जहाँ यात्री बैठते हैं, यात्री बैठता है उसको क्या बोलते हैं? केबिन, ठीक है ना। और इसके बाद होता है कॉकपिट। उसमें कॉकपिट होता है, क्या होता है? कॉकपिट होता है जहाँ पायलट बैठता है, जहाँ पायलट बैठता है उसको क्या बोलते हैं? ये पायलट के क्या कहते हैं? ड्राइवर नहीं ना, ये पायलट क्या करते हैं? ये जहाज उड़ाते हैं। बहुत बढ़िया बाबू। एरोप्लेन कैसे उड़ता है भाई? अब जब कैसे उड़ता है? जब एरोप्लेन रनवे पर तेज दौड़ता है। बात समझ रहे? रनवे पर, रनवे मतलब समझ लंबी सड़क, रनवे पर तेज दौड़ता है तो उसका पंख हवा को काटता है। वो पंखवा जो बताया था ना, पंख क्या करता है? हवा को काटता है। जैसे तुम लोग पानी में तैरे हो कोई, और तुम लोग तो सब आजकल पोखरवा में तैर रहा था, हम देखे थे। इस सादा पनिया वाला में नहीं तैरता है, तब पनिया को काटता है तबे ना उड़ता। अरे पनिया को काटते हो तबे ना, अरे ऐसे से काटता है तो तैरता है ना। तो वैसे ही जब तैरता है ऐसे से करके तैरता है, पानी को काटता है तब ना तैरता है। उसी प्रकार वो पंखवा जो है ना, वो हवा को क्या करता है? काटता है। हवा को क्या करता है? काटता है। देखो यहाँ क्या कर रहा है, एरोप्लेन बहुत तेज यात्रा, अरे यहाँ ना, जब एरोप्लेन रनवे पर तेज दौड़ता है तो उसके पंख हवा को काटते हैं। पंखवा जो हवा को क्या करता है? काटता है, और धीरे धीरे वह आसमान में ऊपर उड़ जाता है। पंखवा, अरे पंखा करें जैसे ये नहीं होता है जी, अरे ऐसे उड़ाता है तुम लोग को, जो पतंगवा, जब पतंग को हवा को काटता है धीरे धीरे, ऐसे करता है ना, काटते काटते ऊपर चल जाता है। उसी प्रकार पंखा जो है, पंख उसका हवा को काटने का काम करता है, और ऊपर धीरे धीरे उड़ने लगता है ना। देखो आसमान ऊपर उड़ जाता है। अच्छा, एरोप्लेन का फायदा क्या है भाई? एरोप्लेन बहुत तेज यात्रा करता है, और तेज यात्रा नहीं करता है, बहुत तेज करता है, तब न जाके बनता है वो आगे होता है। यह दूर की जगह कम समय में पहुंचा देता है, बहुत दूरी जा जाता है, कम समय में पहुंचा देता है, और लोगों तथा सामान को जल्दी पहुंचाता है। अच्छा, आप देखो एरोप्लेन के बारे में रोचक बात है कि दुनिया का पहला सफल हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने बनाया था। एरोप्लेन को आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स। कौन किया था? अब पता चल गया ना कि अरे कोई पूछेगा कि एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर। कौन किया था? राइट ब्रदर ना। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया है। दूसरा कि एरोप्लेन कौन उड़ाता है बताओ? पायलट। बहुत बढ़िया। एरोप्लेन कहाँ से उड़ता है? एयरपोर्ट, रनवे से, लंबी सड़क से ना, रनवे से ना। अब यही वाला तो अभी चित्र दिखाए थे आप लोग को कि नहीं दिखाए थे? देखिए विंग जहाज, देखो ये तो अभी बता दिए थे कि विंग पंख, यह जहाज के दोनों तरफ लगे बड़े पंख होता है। पंख देखो ना, दो गो होता है दोनों तरफ, देखो होता है कि नहीं? देख रहे हो ना, दोनों तरफ होता है।
पंख होता है, समझ में आया जी? अच्छा, और दूसरा है कि जेट इंजन। इंजन जहाज को ताकत और गति देता है, इसी की वजह से जहाज तेज चलता है और उड़ान भरता है ना। कॉकपिट होता है यह जगह, अभी कॉकपिट था ना, यह जहाज का आगे वाला हिस्सा होता है कॉकपिट, अभी दिखाए थे। अब पायलट बैठता है, वो यहीं से वह पूरे जहाज को कंट्रोल करता है। कॉकपिट जगह पर जहाँ पर वो पायलट बैठता है ना, पायलट जो, अरे हम लोग ड्राइवर बैठते हैं ना, ड्राइवर, तो वैसे ये पायलट है। कॉकपिट जो होता है, कॉकपिट वहीं पर एक स्थान है, यह जहाज का आगे वाला हिस्सा होता है। अरे देखो ना जी कॉकपिट, यहाँ देखो तो, यहाँ देख लिए ना, देखिए कॉकपिट होता है, यहीं पर वो बैठते हैं ना। कौन बैठते हैं? पायलट। ये क्या करते हैं? और यहीं से जो कमांड एंड कंट्रोल करते हैं, यहीं से ही बताते हैं। ड्राइवर के पास हैंडल वगैरह सब रहता है ना, फिर क्या नाम है उसको, ब्रेक वगैरह रहता है, एस्केलेटर रहता है, सब कुछ रहता है, कंट्रोल करता है। उसी प्रकार से यहाँ है, वो इसको नाम है कॉकपिट। यहीं पर ये क्या करता है, यह जहाज के आगे वाला हिस्सा होता है जहाँ पायलट बैठता है, और यहीं से वो पूरे जहाज को कंट्रोल करता है, चलाने का काम करता है ना। अच्छा, यह जहाज का मुख्य शरीर माने बॉडी होता है, इसी में यात्री सामान और ईंधन रहता है। माने ये जो है फ्यूजलेस, ये जो है समझ में आ रहा है ना, ये फ्यूजलेस जो होता है, फ्यूजलाज है इसको बोलते हैं। यह जहाज का मुख्य शरीर होता है, वो पूरा जैसे बैठते हैं ना यात्री लोग, यात्री समझते हैं ना, पैसेंजर यात्री जो बैठते हैं होता है, ठीक है। इसी में यात्री सामान और ईंधन रहता है, माने सामान वगैरह सब वहीं पर रखते हैं, ठीक है। इसके बाद था हॉरिजॉन्टल, देखियो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर था ना, देखो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर था, देखिए यहाँ ऊपर में भाग था, देखिए हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है ना। और जो है ये क्या करता है भाई, देखिए यह जहाज के पीछे का छोटा पंख होता है, ठीक है। यह जहाज को ऊपर नीचे संतुलित माने पिच कंट्रोल रखने में मदद करता है। ये जो है ऊपर नीचे, देखे यह जहाज के पीछे का छोटा पंख होता है, पीछे वाला होता है। अरे देखो यहाँ जी छोटा नहीं है, देखो तो यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल है ना, यही वाला जो कंट्रोल करता है ऊपर नीचे करने के लिए ना। अब देखिए यहाँ, देखिए यह जहाज के पीछे का छोटा पंख होता है, ये जहाज के ऊपर नीचे संतुलित करने में मदद करता है, ठीक है। और इसके बाद वर्टिकल स्टेबलाइजर था। अरे वर्टिकल था ना जी, अभी देखा है ना आपको, वर्टिकल देखिए, वर्टिकल स्टेबलाइजर देखिए, वर्टिकल है ना, वर्टिकल ये है ना वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल ये जो होता है स्टेबलाइजर, देखिए क्या कहता है, वर्टिकल स्टेबलाइजर जो है ये पीछे के सीधी खड़ी पूंछ जैसा भाग होता है, सीधा खड़ा जैसा होता है, ठीक है। यह जहाज को दाएं बाएं घुमाने में मदद संतुलित करता है। जो हॉरिजॉन्टल होता है ऊपर नीचे करेगा, ऊपर नीचे में संतुलित करने का, कंट्रोल करने का काम करेगा। आई वर्टिकल जो रहेगा बाएं दाएं मुड़ाने के लिए काम करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अरे ड्राइवर लोग साइकिल नहीं देखते हो, पंडिलिया मारता है आगे जाता है, ऐसे ऐसे मारते हैं तो पंडिल है ना, मान लो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये जो हैंडलिया रहता है तो आगे पीछे, तो वर्टिकल स्टेबलाइजर जो होता है क्या करता है, ये पीछे के सीधी खड़ी पूंछ जैसा भाग होता है, यह जहाज के दाएं बाएं घुमाने में काम करता है ना, संतुलित रखता है। अब देखो ये रडर होता है, रडर देखे थे आपको, रडर का भाग क्या होता है, यह वर्टिकल स्टेबलाइजर पर लगा होता है। यही जो वर्टिकल होता है ना उस पर रडर होता है, इससे जहाज दाएं और बाएं मुड़ता है। इसी से वो क्या होता है, दाएं और बाएं मुड़ता है स्टेबलाइजर से। अरे हैंडलियो रहता है, हैंडलिया के साथ में खाली है, उसमें ब्रेक वगैरह रहता है ना, ऐसे लगाते हैं ऐसे, तब ब्रेक को पकड़ता है, तो स्टेबलाइजर होता है उसमें, ठीक है ना। अब बाएं दाएं मुड़ाने में मदद करता है, ठीक है। फिर होता है एलिवेटर, ये पीछे के पंख पर लगा होता है एलिवेटर, इससे जहाज ऊपर या नीचे जाता है। इसमें जो है एलिवेटर होता है, वहीं से जो है ये पीछे पर पंख पर लगा होता है, इससे जहाज ऊपर या नीचे जाता है, ठीक है। और फ्लैप्स होता है, फ्लैप्स माने ये पंख के पीछे लगा होता है, इसे होता है ये उड़ान भरते समय उतरते समय जहाज को धीरे धीरे उड़ने में मदद करता है, फ्लैप्स। अरे पंखवा जैसे रहता ना, फ्लैप्स नहीं दिखाए हैं जी तुम लोग के, देखो तो यहाँ फ्लैप्स, ये देखिए फ्लैप्स है, ये देखिए फ्लैप्स है, ये देख रहे हो ना। ये चेंज लिफ्ट एंड ड्रैग, ऊपर नीचे जो करते हैं उसको मदद, जब उड़ान भरता है धीरे धीरे बैठने में काम करता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्या चीज, एलोवेरन, चेंज इनटू रोटेट बॉडी,
बॉडी को घुमाने में मदद करता है। यह देखिए ये फ्लैप्स हो गया, ये पंख के किनारे लगे होते हैं, इनसे जहाज दाएं और बाएं झुककर मुड़ता है, दाएं और बाएं झुककर मुड़ता है, झुककर ना। इसके बाद है क्या, ये स्पॉइलर है, ये पंख के ऊपर लगे छोटे भाग होते हैं, ये गति कम करने और उतरने में मदद करता है स्पॉइलर। तो आज इतना ही आप लोग को रहेगा, ठीक है। एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन के बारे में आप लोग को बताया गया। यदि आप लोग को समझ में आएगा वीडियो को, आप लोग ऑफलाइन लेके जा करके आप लोग को भी देख लेना है फिर से वीडियो अच्छा बना है कि नहीं बना है। आप जाएंगे और इसको टप मारिए, अपना यूट्यूब वाला चैनल वहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। और उसको एकदम सुई मारी, जैसे एरोप्लेन उड़ाता है ना वैसे सुई मारी शेयर कर दीजिएगा ताकि हम वायरल हो जाए, ठीक है। नहीं ये वायरल करना है, देखो हंस रही है इन लोग। अच्छा आप लोग कैसा लगा ये सब, अच्छा लगा। अच्छा एरोप्लेन कौन चलाता है, और गाड़ी कौन चलाता है, और साइकिल कौन चलाता है, और कंप्यूटर कौन चलाता है, आगे समझ में ना। अब जो मशीन को चलाता होगा बढ़िया, जैसे कि ऑपरेट करता हो तो ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है ना। और गाड़ी वगैरह के समझिए रहे हो। अच्छा कंप्यूटर के लिए समझिएगा तो मोबाइल वाला चलाने वाला को क्या बोलेंगे, ऑपरेटर बोलेंगे ना, मोबाइल ऑपरेटर हैं। अच्छा ये बताओ हेलो मारवो करेंगे था। अच्छा इसके बाद वीडियो बंद कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग। हाँ तो धन्यवाद दोस्तों, आज जो बस इतना ही एरोप्लेन के बारे में जानकारी था, छोटा सा टॉपिक था। मैं इसी प्रकार से वीडियो फिर से पुनः लेकर के आऊँगा, इसलिए आप इसके बारे में और अच्छी विधिवत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको और अंदर से इसको बारे में और विधिवत जानकारी प्राप्त देंगे। इंजन कैसे काम करता है, कैसे, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।